तो बेसिकली इमेजेस होंगी क्या, इमेज निकालना, किसके अबाउट निकाल रहे हो पहले तो वो बात है। तो इमेज आप किसी भी सरफेस के अबाउट निकालो, चाहे आप प्लेन लो, चाहे आप सर्कुलर सिलेंडर लो, ठीक है ना, कुछ भी लो, वो इस तरीके का होना चाहिए जो आपके पास एक्ट एज स्ट्रीमलाइन करे। क्योंकि स्ट्रीमलाइन क्या होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, साइज इक्वल टू कांस्टेंट एक तरीके से। हम ये मान के चलेंगे स्ट्रीमलाइन जो होती है कर्व होती है आपके पास, जिसके कारण फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही काम करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही सेक्शन में 2 डायमेंशनल फिगर ले रहे हैं। आपको सोर्सेस सिंक और डबलेट वगैरह दे रखी होंगी, कोई एक कर्व दे रखी होगी, वो प्लेन भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। इस तरीके की कर्व होनी चाहिए जिसके अक्रॉस फ्लो ना हो, मतलब फ्लो होना मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन आने लग जाती है ना। लेकिन अगर फ्लो नहीं है, अगर वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है कोई ना कोई, तो जो इमेज इस साइड बनेगी वही इमेज उस साइड बनेगी, एकदम एग्जैक्ट गैप पे। मिरर इमेज जैसे आप देखते हैं, अगर आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उतनी ही दूसरी साइड पे इमेज बनती है अपनी इमेज पे, तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है आपके पास। तो उससे क्या होगा आपका, हम इसकी इमेज इसको कह देंगे, दिस इज द इमेज ऑफ फोर्थ सिंक या डबलेट जो भी दे रखा होगा उसकी इमेज बन जाएगी। तो फ्लो ना होना का मतलब क्या है कि उस वाली कर्व को पक्का स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन आपने ऐसे ही तो निकाली थी, साइज इक्वल टू कांस्टेंट करके। तो वही वाली हम बात करें, जो स्ट्रीम फंक्शन है वो कांस्टेंट कर दिया हमने, तो वहां पे कोई फ्लो नहीं है। जैसे कि हम पहला निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर, इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर एक लाइन सोर्स दे रखा है आपको, उसकी इमेज निकालनी है। तो मैंने मान लिया मेरे पास जो लाइन सोर्स है वो इस पॉइंट पे है, A0 पे। ये कोई भी आपके पास एक जर्नल पॉइंट हो गया इन अ प्लेन। A0 पे आपका लाइन सोर्स है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का सोर्स के साथ वो R1 है, और जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो θ1 एंगल है, ठीक है। हमेशा हम एंगल लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की, तो हमने वही ली है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही जो जर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट का मैंने -A0 के साथ गैप ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि प्लेन के अराउंड जो इमेज आती है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर, अगर हम किसी प्लेन के अराउंड इमेज लेते हैं तो वो उसका अपोजिट जस्ट मिलेगा। जैसे मैंने प्लेन ले लिया ओरिजिन पे एज ए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने ले ली प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है मेरा जिसके अबाउट में इमेज निकाल रही हूँ। तो मैंने भी बेसिक थ्योरी में पढ़े, जो भी मेरी इमेज होती है वो इमेज हमेशा मेरी इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। तो मैंने दूसरा पॉइंट जानबूझ के कहाँ पे लिया, -A0 पे लिया जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि हम इसको इसकी इमेज दिखाने वाले हैं आगे जाके। ये वाली जो लाइन है अगर स्ट्रीम लाइन बन जाएगी इस पॉइंट के, ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे देखेंगे। हमने जानबूझ के क्या क्या लिया है, एक तो A0 पे सोर्स ले लिया है, और एक उसी के जस्ट अपोजिट से, दिस इज पॉइंट A डैश, ठीक है, ये भी एक सोर्स ही होगा, तो इसको हमने मान लिया एक और -A0, ठीक है। तो अब अगर आप इसका भी बता दो, P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R2 है, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है वो θ1 एंगल बना रहा है। तो अगर आप इस सिस्टम में दो ही पॉइंट है, एक ये वाला सोर्स है, एक ये वाला सोर्स हमने लिया है जानबूझकर, तो W की वैल्यू क्या क्या आएगी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की, बता सकते हो? इस सोर्स की वजह से पहले बताओ W की वैल्यू क्या होता था, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, यस। -m में -m log of z - a यस गुड। और ऐसे इसका निकालोगे -m m log log z of प्लस, z plus दोनों a। स्ट्रेंथ सेम ही ली है हमने, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लॉग कॉमन आके प्लस में आके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है log a प्लस log b, log a इंटू बी। अब आप जानते हैं ये तो पॉइंट z था जर्नल, ये पॉइंट हमारा a है, तो ये जो गैप है, ये गैप आपको दिख रहा है, क्या लिख सकते हो, z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू R1। ऐसे यहाँ से गैप z प्लस ए इज इक्वल टू R2, तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। z माइनस ए क्या है आपके पास,
ये गैप तो मतलब ये मैग्नीट्यूड तो R1 है। हम किसी भी जर्नल पॉइंट को कैसे लिखते हैं, आर ई की आयोटा थीटा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और इनटू में एंगल, एंगल कितना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को z माइनस ए मेरा है एक तरीके से मैग्नीट्यूड R1, तो इस वाले के लिए अगर मैं z माइनस ए के लिए लिखूंगी तो मेरा मैग्नीट्यूड तो R1 इंटू में ई की आयोटा, एंगल कितना है इस वाले डिस्टेंस के लिए, थीटा 1। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम देखें, ऐसे z प्लस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, z प्लस ए का मैग्नीट्यूड तो है R2 और एंगल कितना ई की आयोटा थीटा 2, थीटा 2 एंगल हमने लिया है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैंने ये पुट कर दिया। कंबाइनली क्या आ गया, लॉग ऑफ R1 R2 ई की आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हम कंबाइन कर रहे तो इट मीन्स यहाँ से अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूंगी, 5 प्लस आयोटा साई, हमें बेसिकली साई की वैल्यू चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट हमें कौन कौन सा मिल सकता है, पहले 5 प्लस आयोटा साई लिख लो, अलग अलग कर लो, लॉग R1 R2 ये अलग हो गया, प्लस तो माइनस लॉग ई की आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, लॉग से ई कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास आ गया लॉग R1 R2 माइनस एम आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट अब हमें दिख रहा है कौन सा आया है, ये वाला है। तो साई की वैल्यू आ गई माइनस एम थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमें इसको एज अ स्ट्रीम लाइन दिखाना है, एज अ प्लेन दिखाना है इसको। तो प्लेन दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना है कि जो मेरे इस प्लेन से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि मुझे इसकी इमेज इसको दिखाना है ना। अगर इफ अगर मैं कह दूं कि जो P पॉइंट है वाई एक्सिस पे लाई कर है, मतलब मैंने इस P पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये A पॉइंट था, माइनस ए पॉइंट था, दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। कह सकते हैं हम कि पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश। बताइए। तो डिस्कस करने के बाद हुआ ना ये तो पॉइंट। हाँ, अगर इफ मान के चलूँ मैं, इफ पी ठीक इज है। ऑन वाई एक्सिस, मैंने माना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पी इज ऑन वाई एक्सिस, तो मेरे पास जो पी ए का डिस्टेंस है वो पी ए डैश के इक्वल हो जाएगा। और जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल, तो जितना ही एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं दोनों ही, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। बताइए। यस मैम। हाँ जी दीदी। कितना ये एंगल है कितना आपका, वैसे मैंने इसको थीटा 1 वन लिया था, तो ये एंगल कितना होगा। 180 माइनस थीटा 1। यस, पाई माइनस थीटा 1। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1। अगर मैं ये कंडीशन लेके चल रही हूँ तो पाई माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, विच इम्प्लाइज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। इट मीन्स जब मैंने P को y एक्सिस पे लिया है तो मेरी साई की वैल्यू क्या बन गई है, माइनस एम पाई, पुट हो गया इसके अंदर, मतलब कांस्टेंट बन गई है। तो ये वाली चीज स्ट्रीमलाइन तब बनी है जब हमने P को उस प्लेन के ऊपर लिया है, मतलब कोई फ्लो नहीं रहा है। तो जो ये प्लेन था आपका एक तरीके से एक्ट एज ए स्ट्रीमलाइन करेगा अगर हमारे ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ये वाला डिस्टेंस इसकी इक्वल हो जाए, मतलब ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली उसके इस साइड उतनी ही दूरी पे हो, ये एज ए ओरिजन पॉइंट है, ठीक है ना, उसी के ऊपर जो पी पॉइंट था। तो इसकी जो इमेज है वो ये बन रही है हमारे पास। हमने कहा था ये इसकी इमेज तभी बनेगा अगर जो उनके बीच की लाइन है वो एज एक्ट एज ए स्ट्रीम लाइन हो। तो वही हमने प्रूव कर दिया कि जो ये लाइन है एज ए स्ट्रीम लाइन एक्ट कर रही है, ठीक है ना, पी पॉइंट को इसके ऊपर लेके। तो स्ट्रीमलाइन एक्ट करते इट मीन दिस इज द इमेज ऑफ दिस। तो अगर आपके आगे कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपके पास प्लेन इंसर्टेड है तो उसकी इमेज आपको लेनी है, सोर्स की इमेज दूसरी साइड पे लेनी है, फिर आप उस पूरे का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख पाएंगे। अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ जो गिवन होता था उसी का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख देते थे। लेकिन अगर अब की बार आपको गिवन है कि आपको एक सोर्स दे दिया और एक प्लेन दे दिया, तो आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक उसी सोर्स का नहीं लिखना है, आपको उस प्लेन के विद रिस्पेक्ट पहले इमेज भी लेनी है, और क्वेश्चन में जो नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आएगा वो टोटल आएगा एक तरीके से, ऊपर वाला भी और जो नीचे वाली इमेज होगी वो भी आएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि
अगर हमें इमेज निकालनी है सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, हमेशा क्या बनेगी, इज एन इक्वल सोर्स सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्लेन एट एन इक्वल डिस्टेंस। क्लियर हुआ है आर्टिकल? यस मैम। ठीक है, तो अभी तो हमने सोर्स की निकाली, सिमिलर आर्टिकल बिल्कुल चलेगा सिंक के लिए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा कराने की नीड है सिंक के लिए, पेपर में भी नहीं आता वो, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंक की इमेज इसी तरीके से बनेगी, क्योंकि सिर्फ फर्क आना है साइन का, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। अब निकालते हैं थर्ड वाला, इमेज ऑफ डबलेट इन अ प्लेन। तो मान लीजिए मेरे पास वही प्लेन मैंने ले लिया, ओ वाली प्लेन, ऑरिजन, और यहाँ पे मैंने डबलेट रख दिया। डबलेट हम कुछ इस तरीके से रखते आए हैं कि मुझे एम स्ट्रेंथ का ले लो, मैंने एक सोर्स यहाँ पे ले लिया है और एम स्ट्रेंथ का सिंक यहाँ लिया है, तो मैं ए पे भी लिख सकती हूँ माइनस एम स्ट्रेंथ का मैंने सोर्स लिया, एक ही बात है। चाहे मैं एम स्ट्रेंथ का सिंक लूँ ए पे या फिर मैं माइनस एम स्ट्रेंथ का सोर्स ही ले लूँ, एक ही बात है। जब हम इन दोनों के बीच के गैप को 10 to 0 करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डबलेट बन जाएगा। तो मैंने एंगल ले लिया अल्फा, एंगल सबटेंड हो रहा है। अब मुझे इसकी इमेज निकालनी है, यही करना है कि डबलेट की इमेज क्या आएगी। तो अब आप मुझे खुद बताइए इसकी इमेज आएगी क्या। अभी तो हमने निकाला है कि अगर मैं सोर्स ले रही हूँ, सोर्स की इमेज उतने ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड आती है। तो ये ए जहाँ पे है, इसी के अगर मैं दूसरी साइड पे ओ वाई के दूसरी साइड अगर मैं लूँ ए डैश, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी माइनस एम स्ट्रेंथ का सोर्स, सेम इक्वल स्ट्रेंथ का बनता है। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बी वाला भी इतना डिस्टेंस यहाँ पे अगर, तो इतनी ही दूरी पे कहीं यहाँ पे जाके बी डैश बनेगा ना, ये भी सोर्स। तो इन दोनों को मिला देंगे, ये इस डबलेट की इमेज आ गई है एक तरीके से। तो जो इमेज आई है ये कितना एंगल बना रही है, हम एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, बता सकते हो? ये अल्फा है तो दीदी ये ए डैश वाला ये भी अल्फा होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला मैं जानना चाह रही हूँ, जो बड़े वाला है। बेसिक थ्योरी से बता दो भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल कुछ तो पढ़ा होगा कभी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। 180 माइनस अल्फा दीदी। हाँ, क्योंकि ये वाला अल्फा बनेगा ना, तो ये कितना हाँ बनेगा, ये 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस। मतलब आपको एक ऐसा डबलेट बना है जो एक्स एक्सिस के साथ 180 माइनस अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमेशा डबलेट की जो इमेज होती है वो भी एक डबलेट ही बनती है, लेकिन कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, पाई माइनस अल्फा। अगर जो आपका डबलेट था वो अल्फा बना रहा था तो जिसकी आपने इमेज निकाली वो पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे जब भी हम इमेज निकालेंगे। सोर्स के निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, डबलेट की निकालेंगे तो इमेज क्या होगी। क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है ना। तो अब कुछ अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये तो हमने इमेजेस निकाल ली प्लेन के केस में। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसका ना लिखने का वे आप उससे पढ़ सकते हैं, अगर आपको एक भी लाइन क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेना कि कैसे लिखी हुई है ये लाइन, तो आप लाइन भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा वैसे क्लियर। फिर भी अगर कोई दिक्कत है लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं मुझसे कल के लेक्चर में। क्वेश्चन ये है, ये टू डायमेंशनल डबलेट, एक दो डायमेंशनल डबलेट है ऑफ स्ट्रेंथ म्यू आई। डबलेट की स्ट्रेंथ देखो, म्यू आई देने का क्या मतलब हुआ कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप लिख दिया ना उसने, और उसने उसकी डायरेक्शन भी बता दी है। हमें डायरेक्शन ही तो चाहिए होती, अल्फा एंगल तभी तो निकलेगा, अल्फा एंगल कैसे निकलेगा। मतलब मुझे ये दे रखा है, मान लीजिए मेरा सिस्टम है, तो म्यू आई कैप स्ट्रेंथ है और एट जेड इज इक्वल टू आयोटा ए पे वो डबलेट, इसने ये बोला। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा ए कहाँ बनेगा, कहीं इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे आयोटा ए। इस पर डबलेट है तो डबलेट की शेप बना दो, ये डबलेट बना दिया अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ म्यू आई लेनी है इसकी। ठीक है, ये डबलेट लिख दिया हमने, जीरो ए पॉइंट पे एक तरीके से, वाई एक्सिस पे जीरो ए पॉइंट। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम। भाई यूनिफॉर्म स्ट्रीम के अंदर बैठे हैं, तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है तो पक्का उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रही, क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी दी है माइनस वी आई।
अब नेगेटिव साइन के साथ दिए तो मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन की तरफ है। आई कैप हो गया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव के लो, माइनस आई कैप कहाँ बनेगा, नेगेटिव की तरफ, तो माइनस बी आई कैप, ये दे रखे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की डायरेक्शन एक तरीके से। ठीक है, अब बोला क्या आगे, इन अ सेमी इनफाइनाइट लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, सेमी इनफाइनाइट लिक्विड है, ऑक्यूपाइंग द हाफ प्लेन y ग्रेटर देन जीरो, मतलब y ग्रेटर देन जीरो वाले प्लेन में ही वो लिक्विड है सिर्फ, ये y ग्रेटर देन जीरो वाला प्लेन हो गया ना, y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, तो इसके अंदर ये लिक्विड है सिर्फ, जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम ली है वो y ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन में है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड को शो करो उसी की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, अब आगे क्या बोले, हैविंग y इज इक्वल टू जीरो एज रिजिड इम्परमिएबल बाउंड्री, मतलब ये एक ऐसी बाउंड्री जो पास नहीं होने दे रही, मतलब यहाँ पे फ्लो नहीं है, मतलब ये क्या दे रखी एक तरीके से आपको स्ट्रीम लाइन, और जब भी आपको एक प्लेन दे दिया जाए तो इमेज निकाल सकते हो आप, इस डबलेट की इमेज बता सकते हो आप मुझे कहाँ पे बनेगी, नीचे दीदी इसकी डाउनवर्ड में, माइनस वाई की डाउनवर्ड में तरफ। बनेगी, ठीक है ना, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, और डायरेक्शन कौन सी रहेगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ अपोजिट में। हमने कहा था जितना ये एंगल उतना एंगल अंदर की तरफ से बनेगा, बस बाकी तो सेम ही रहेगा। माइनस एक्स कहाँ था जो हमने ऊपर निकाला था, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट में कहाँ हो गया, एंगल बिल्कुल चेंज हुआ, जो ये वाला एंगल है वो एंगल अंदर की तरफ से है, दोनों अंदर वाले एंगल सेम है और दोनों बाहर वाले एंगल सेम है, ऐसा हुआ, डायरेक्शन तो दोनों ही ऊपर की तरफ है, ऐसा थोड़ा ना इसकी डायरेक्शन इस साइड थी तो दूसरे वाले की डायरेक्शन नीचे ऐसे बनी है, ऐसे तो हो नहीं गया हुई। दीदी, हो गया। क्लियर है ना, हाँ चलो। जी दीदी। हाँ, अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से होता ना आपके पास, ऐसे एंगल होता थीटा डिग्री, इतना एंगल थीटा बना तो ऐसा ही एंगल आपका नीचे इतना आ जाता थीटा डिग्री, तो अंदर वाला एंगल सेम रहेगा, लेकिन बनेगा उसी साइड ही। चलो, तो क्योंकि सीधा था इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी हमें लिखने में, तो ये इसकी इमेज आ गई एक तरीके से, और ये माइनस बी आई हो गया। अब जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज होती है तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है, डबलेट के केस में, डबलेट के केस में डब्ल्यू बताओ मुझे इस पॉइंट का, क्या लिखोगे, मैं स्ट्रेंथ म्यू, म्यू दे रखी है। म्यू बाय जेड माइनस आई ए। यस गुड, क्योंकि ई की आयोटा जीरो हो गया और पॉइंट आई ए पे था इसलिए हमने ये लिख दिया, तो इसका तो ले लिया हमने सिमिलरली, क्योंकि मुझे इसका भी लिखना पड़ेगा, ये इमेज आई है मैंने आपको पहले बताया था इमेज का भी लिखना, तो टोटल डब्ल्यू निकालते हुए एक तो ये वाला फैक्टर आया, एक प्लस सेम स्ट्रेंथ रहती है, नीचे वाला पॉइंट चेंज होगा प्लस आयोटा हो गया, ठीक है, और क्या मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रीम भी दे रखी थी तो उसका भी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम की अगर आपको वेलोसिटी ये दे रखी है तो इसका डब्ल्यू कितना निकलेगा बता सकते हो, वी जेड लिख दूं, कुछ याद आ रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड है एक तरीके से, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो डब्ल्यू कितना इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो वी जेड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये टोटल जो हमने लिखा है डब्ल्यू। यस मैम। चलिए, तो पूछा क्या क्वेश्चन है, तो हमने डब्ल्यू निकाल लिया, पहली बात तो इसने यही पूछी थी फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द मोशन, तो हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो एक तरीके से निकाल दिया, आगे इसने पूछा है इफ, कंडीशन दी है इसने आगे के लिए, कंडीशन क्या दी है, इफ अगर हमारा जो स्ट्रेंथ दी हुई है म्यू, अगर ये हमारी इसके बीच में लाई कर रही है, तो आपको बताना है देयर इज नो स्टेग्नेशन पॉइंट, मतलब Q इज इक्वल टू जीरो की तरफ से कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, देयर इज नो स्टेग्नेशन पॉइंट, इसने ये कहा। स्टेग्नेशन पॉइंट कैसे निकालते हो आप, अब मतलब हमें स्टेग्नेशन पॉइंट की तरफ बढ़ना है, बताओगे कैसे निकालते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट, क्यू की वैल्यू निकालेंगे ना दीदी, क्यू कैसे निकालोगे, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड। यस गुड,
तो हमें यहाँ से पहले W का डी डब्ल्यू बाई डी जेड करके उसका मैग्नीट्यूड लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, है ना। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड की तरफ बढ़ते हैं। और इसने बात की है so that there is no stagnation point on the boundary, बाउंड्री पे बात कर रही है। बाउंड्री आपकी थी एक्स एक्सिस एक तरीके से, y इज इक्वल टू जीरो वाली आपकी बाउंड्री थी जो हमने रिजिड प्लेन लिया था। तो आपको y इज इक्वल टू जीरो भी पुट करना है, उस केस में ये बताना है आपको सारा, ठीक है। तो पहले एक बार w देख लेते हैं, वहां से डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालते हैं। w आपके पास क्या क्या आया है, वी जेड प्लस यू बाई जेड प्लस आयोटा प्लस यू बाई जेड माइनस आयोटा म्यू बाई। इसको सॉल्व करोगे, वी जेड तो एज इट इज रहने दो, इस दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। ये अब आपके लिए है काम, ये आप कर सकते हो। ये आ जाएगा इतना एलसीएम लेने के बाद। तो इट मीन शॉर्टली आपके पास ये आ जाएगा टू म्यू जेड जेड स्क्र प्लस ए स्क्र का इनवर्स, ये आपके पास W की वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालूंगी कितना आ जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ भी इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करते हुए टू म्यू तो कांस्टेंट u इंटू वी फॉर्मूला लग सकता है, इसमें लगा लेना, ठीक है। अब आपके लिए जो छोटी छोटी चीजें वो मैं आपको नहीं निकाल के बताऊंगी, आपको सेल्फ ट्राई करनी है, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो जब इसका डेरिवेटिव करते तो -2 पावर बननी थी, तो वो आया हुआ है, बाकी कॉमन आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं इजीली। अब हमें करना क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकलने के बाद हमें एक तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। y इज इक्वल टू जीरो मतलब z कितना बन जाएगा, y जीरो पुट करते ही x बन जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसके अंदर क्या बन गया हमारे पास, q इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड का मैग्नीट्यूड, एक तरीके से बन गया v प्लस टू म्यू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि z की जगह मैंने x पुट कर दिया, y इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की -2। मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियल क्वांटिटी बन चुकी है। अगर रियल और इमेजिनरी होती तो अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र करते, ये अब रियल क्वांटिटी बन गया एक्स पुट करके, तो मैग्नीट्यूड से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अपना। ये आपके पास क्या आया है, Q की वैल्यू आई है। स्टेग्नेशन पॉइंट के लिए हम Q इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो Q इज इक्वल टू जीरो रखना मतलब आपके पास क्या आ चुका है, v प्लस टू म्यू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ था ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की -2 थी, तो मैं नीचे ले जाती हूँ ताकि +2 बन जाए, इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे 1 है यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का स्क्र टू म्यू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, न्यूमिनेटर को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा तभी जीरो आएगा। इसको सॉल्व करना है अब आपने, आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से x की पावर 4 आएगी, आप जानते हैं, तो मैं वेरिएबल सेपरेट कर रही हूँ, x की पावर 4 का तो v आएगा बस। फिर यहाँ से अगर हम देखें एक्स स्क्र की कौन कौन सी टर्म आ रही है, यहाँ 2ab से एक्स स्क्र वाली टर्म आएगी, तो 2ab में 2v ए स्क्र एक्स स्क्र, है ना। तो यहाँ पे 2v ए स्क्र ले लिया मैंने, यहाँ से कौन सी आ रही है एक्स स्क्र की टर्म, ये वाली आ रही है, तो -2 इधर भी है तो 2 कॉमन u एक्स स्क्र इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस कांस्टेंट टर्म में क्या क्या रहे, यहाँ से ये वाली कांस्टेंट टर्म पाएगी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो v a की 4, ये कांस्टेंट टर्म आ गई एक, तो और कांस्टेंट टर्म कहाँ से आ गई, यहाँ से 2 म्यू ए स्क्वायर। तो कंबाइनली ये इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक तरीके से, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सम अनदर वेरिएबल t पुट कर दूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन t। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t पुट करूंगी, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ पे t 2 म्यू ए स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t बन रही है। हमें दिखाना था कि यहाँ से हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स स्क्वायर की नहीं मिली तो एक्स की नहीं मिली, मतलब टी की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, स्टेग्नेशन पॉइंट नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ, मेरे को तो यहाँ से टी की दो वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसने किसी एक फील्ड में बात की थी, इसने एक रेंज दे रखी थी आपको, रेंज क्या थी वो लिखते हो फिर बताना क्या हमें कोई वैल्यू मिलेगी। रेंज ये थी आपके पास कि जो म्यू है वो 0 से लेकर 4a स्क्वायर v के बीच में लाई करेगा, इसने ये रेंज दी थी, ठीक है। अब अगर मुझे इसका रूट चाहिए, रियल रूट, सबसे बड़ी बात है रियल, हम स्टेग्नेशन पॉइंट मिलने का मतलब कह रहे हैं कि हमें एक रियल रूट मिल रहा है इस इक्वेशन का। तो किसी भी इक्वेशन का रियल रूट कब मिलता है, कैसे चेक करते हैं हम, बताओ।
डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। यस, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं एक बार हम। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, इसको सॉल्व करोगे 4, ठीक है ना, यहां से क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे अगर आप, बी स्क्वायर ए की 4 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी ए स्क्वायर, इसको खोलोगे तो माइनस 4 बी स्क्वायर ए की 4 माइनस 8 म्यू ए स्क्वायर बी, ये आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो ये 4 वी स्क्वायर ए की 4, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, कट गया। यहाँ पे अगर हम देखें 4 टू ज़ा 8, लेकिन ये नेगेटिव का 8 ही है, तो हम इसको इकट्ठा करेंगे माइनस 4 टू ज़ा 8 म्यू वी ए स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर माइनस 8 म्यू ए स्क्वायर बी, इकट्ठा करेंगे। अगर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 4 म्यू, सभी में बैठे हैं 4 म्यू, यहाँ बचेगा माइनस 2 वी ए स्क्वायर, यहाँ बच गया सिर्फ म्यू, और यहाँ पे बन गया माइनस 4 टू ज़ा ए स्क्वायर बी, तो दोनों इकट्ठे हो गए, हमारे पास क्या आ चुका है 4 म्यू माइनस 4 वी ए स्क्वायर प्लस म्यू। हमें देखना था कौन सी रेंज थी, म्यू जो था इसके बीच में लाई कर रहा था, तो बताओ जब हमारा म्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ से क्या मतलब हो गया आपका, आपने बोला म्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये चीज तो हो गई पॉजिटिव एक तरीके से। और ये अगर हम देखें म्यू माइनस 4 ए स्क्वायर वी लेस देन 0, अगर मैं इस दोनों क्वांटिटी को देखूं म्यू माइनस 4 ए स्क्वायर वी क्या है, लेस देन 0, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल ओवर नेगेटिव आ गया आपका, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं मिला है आपको। क्लियर हुई है बात? यस मैम। जी दीदी। नो स्टेग्नेशन पॉइंट ऑन बाउंड्री, सेकंड भी थिंग हमारी प्रूव हो गई। थर्ड, इसने इसके अंदर एक और चीज पूछी हुई है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, अगर आप देखोगे पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है इस सेक्शन से, अभी तक जो भी हमने किया है, न्यूमेरिकल्स मेनली हम कर रहे हैं, आर्टिकल्स में इतना दम नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो इमेज वाला आर्टिकल किया, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, लेकिन उससे पहले मैं सोर्सिंग डबलेट वाले को 2 मार्क्स डेफिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक है ब्लासिस थ्योरम और फिर एक मिलने सर्कल थ्योरम, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मिलने सर्कल थ्योरम, ये तीन में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा इन 8 मार्क्स, तीन में से पक्का एक आना ही आना है। और एक जो आपका 8 मार्क्स का आएगा वो इन एग्जाम्पल्स में से कोई आएगा, जितने भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उनमें से। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फिक्स है आपका, जो जो आ सकता है। ऐसे थर्ड सेक्शन से मैंने आपको बताया था क्या क्या आ सकता है, 3 आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल आएगा ही आएगा डायरेक्ट 16 मार्क्स में। मेनली जो डाउट रहता है वो सिर्फ सेकंड सेक्शन का रहता है, फर्स्ट सेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी तक करके जाओ, पक्का आपका हो गई होगा कंप्लीट। सिर्फ जो डाउट रहता है वो सेकंड सेक्शन में रहता है, और सेकंड में भी बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि वहीं से आ गया जो हमने किया, रेयर ही ऐसा हुआ है कि पेपर में नहीं आया हो, ठीक है। तो पेपर वैसे इजी है, अगर एक बार आप सिलेबस पूरा कर लोगे आपको लगेगा शायद फ्लूइड कुछ है ही नहीं, हमारे लिए स्कोरिंग सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यही बन के रह गया बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा अब आपका खत्म होने की तरफ है, इसलिए मैंने बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या हुआ है लास्ट पॉइंट इसमें, शो ऑल्सो दैट द प्रेशर, प्रेशर के बारे में पूछा है, ऑन इट, जो प्रेशर इसके ऊपर होगा सिस्टम के ऊपर, इट इज मिनिमम एट द ओरिजन, आपको शो करना है जो प्रेशर है वो ओरिजन पे तो मिनिमम है और मैक्सिमम होगा इन पॉइंट पे प्लस माइनस a√3 0। ये दोनों बातें आपने किसके बारे में करनी है, प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो प्रेशर आपके लिए कोई इक्वेशन थी स्पेशल अभी तक जिससे हम प्रेशर निकालते थे? बर्नौली इक्वेशन मैम। यस, बर्नौली इक्वेशन को आपको लेके आना है। फ्लूइड आपको जो दे रखा है वो एक तरीके से कांस्टेंट डेंसिटी का दे रखा है, इन्होंने स्टेटमेंट में ही बोला हुआ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। तो सबसे इजी वाली जो आपकी बर्नौली इक्वेशन रहती थी हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं, P/ρ प्लस हाफ Q² इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो
तो यहाँ से एक चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है, अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है, ये तो एक सेम ही रहने वाली है। आपने कहा ना डेंसिटी तो कांस्टेंट है हमारी, ठीक है, ये फिक्स रहेगी, जो भी वैल्यू होगी इसकी फिक्स है। मेनली क्यू स्क्वायर वेरी कर रहा है क्योंकि ये भी फिक्स है, और पी वेरी कर रहा है। तो मुझे इन दोनों के सम को कांस्टेंट बनाना है से के। तो जितना मैं पी को बढ़ाऊंगी उतना ही मुझे क्यू स्क्वायर को कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, कांस्टेंट नंबर रखना एक के। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 - के ली है, तो इसकी वैल्यू मुझे, एक मिनट, 1 + के लिए इसके लिए मुझे -1 लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इसके लिए 2 + के लिए, तो इसके लिए मुझे -2 लेनी पड़ेगी। मैं जितना इसको बढ़ा रही हूँ इतना ही उसको कम कर रही हूँ। ऐसे जितना मैं इसको कम करूंगी उतना मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ही आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहे हैं ये आपको? बताइए। यस मैम। यस मैम। तो हम Q तो निकाल ही चुके हैं, क्यों ना हम क्यू स्क्वायर को ही देख के P के बारे में कमेंट कर दें। जहां जहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां वहां इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और जहां जहां इस वाले की मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे इसकी मैक्सिमम होगी। हम Q को देख के जज करने वाले हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर को नाम दे दो से x का, हमारी मर्जी है देना। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, या क्यू स्क्वायर की वैल्यू कह लो। जो क्यू निकला था आपका, वो निकला था v + 2 μ a² - x²। देखो हमने ऑन बाउंड्री पे ही बात कर रहे हैं अभी भी हम, ठीक है, ऑन बाउंड्री पे ही बात करें, पूरा आर्टिकल बाउंड्री पे ही है आपका। इसका स्क्वायर आया था और नीचे, नहीं इसका तो होल स्क्वायर लेना है हमें, क्यू का नीचे था ये वाली बात, ठीक है। तो हमने क्यू का होल स्क्वायर को एक्स का नाम दिया। तो जैसा बिहेवियर हमारा इसका होगा वैसा बिहेवियर पी का इनवर्सली रहेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा उस पर, ठीक है। तो स्क्वायर वाला भी थोड़ा सा टिपिकल है करना, क्यों ना हम x की पावर 1/2 कर दे दोनों तरफ, ठीक है ना। हमें बेसिकली निकालना क्या है, कहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है x की। तो मुझे बेसिकली पहले तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, dx/dx = 0। पहले तो मुझे ये चाहिए, कैपिटल X/x, क्रिटिकल पॉइंट पता चलेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसी को याद है? यस मैम, थोड़ा बहुत याद है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं उनके नेबरिंग पॉइंट्स पे लेके फिर कुछ निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मान लो आपके क्रिटिकल पॉइंट x1 और x2 निकल आए हैं से, तो मुझे x1 की नेबरहुड चेक करनी है। इसके नेबरहुड में x1 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में मान लो नेगेटिव आ रहा है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो पक्का साइन चेंज तो होगा ही होगा, तभी वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बना होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, तो ये मिनिमम पॉइंट बनेगा। जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा पॉइंट बनता है। अगर आपका x2 पॉइंट में मान लो मैं चेक करी और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आया पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। क्लियर हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? यस मैम। और आई थिंक लाइफ टाइम याद रहेगा वो आपको, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जो लेफ्ट हैंड दीदी एक साइड बार पे फिर आया से हुआ है बताना। साइन, यस, जैसे x1 आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला है मान लो रीचा, तो उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में देखो कोई भी पॉइंट पुट करके फंक्शन के अंदर, और ऐसे उसके राइट वाली साइड से एक पॉइंट उठा के पुट करके देखो, ठीक है। साइन देखो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है उस फंक्शन का। अगर फंक्शन का पॉइंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट में नेगेटिव है, लेफ्ट वाले पे मेन फोकस है, अगर लेफ्ट में नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा x1, अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा। क्लियर हुआ है? हाँ जी दीदी। तो इसी को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। मुझे चाहिए, देखो मैं अगर इससे डेरिवेटिव कर दूं ½ x - 1/2 dx/dx, और इस साइड का डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू 0 रखूंगी, तब भी मुझे यही पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला इक्वल टू 0। तो मैं क्यों ना इसी का डेरिवेटिव कर दूं x का करने की बजाय, क्योंकि x का करना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले 2 आगे लाना पड़ेगा, फिर इसको लाएंगे, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं x की 1/2 का डेरिवेटिव कर रही हूँ, बात एक ही निकल के आएगी, क्रिटिकल पॉइंट ही निकल के आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं पहले। तो इसका आपको बेसिकली डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रखना है। तो कर लोगे इसका डेरिवेटिव, दे दो होमवर्क। यस मैम। डेरिवेटिव करना है आपने, आपके पास वहां से इक्वल टू 0 रखने पे 2 पॉइंट निकल के आएंगे,
एक तो 0, एक प्लस माइनस a√3, टोटल 3 पॉइंट निकल के आएंगे यही वाले। जिसके ना भी निकले भाई क्वेश्चन से देख के लिख देना कि यही निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं 3 पॉइंट का जिक्र कर रखा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, अब x की वैल्यू देखते हैं। हमारे पास जो x था, या फिर x की पावर 1/2 की वैल्यू देख लो, दोनों का बिहेवियर सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो x की पावर 1/2 क्या था आपके पास, v प्लस 2 म्यू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र। इस पॉइंट के राइट में से कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, या लेफ्ट में से, पहले लेफ्ट में से कौन सा पॉइंट बताओ पुट करो, आपकी समझ में कौन सा पॉइंट पुट करना आ रहा है। मैं -0.5 कर दो। मेरी कोशिश रहेगी मैं एक्स ऐसा पुट करूं जो ए की टर्म में हो, क्योंकि ए से ए बाहर आ जाए कॉमन। तो -a/2 और a/2 ले लेते हैं दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, समझ आइए ना बात, मैंने क्यों लिया ए की फॉर्म में, यस मैम, क्योंकि यस मैं मैम। इसमें पुट करूंगी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और इससे बड़ा भी मत लेना, क्योंकि ये भी एक तरीके से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बन के आया हुआ है ए की फॉर्म में। तो इसके अंदर अंदर का पॉइंट लेना जो भी लो, कहीं से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो -a/2 पुट करके देखो इसके अंदर क्या बन जाएगा। अगर मैं x की बार 1/2 में x इज इक्वल टू -a/2 पुट कर रही हूँ, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -a/2 मतलब a/2 का स्केयर कितना हो जाएगा, a²/4। इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। ये चीज पुट करना है, बस मुझे साइन देखना है, मुझे कोई ज्यादा 3/4। काम नहीं करना है इसमें, सिर्फ साइन देखना है आपने। ठीक है, साइन देखा तो कौन सा है, पॉजिटिव। नीचे भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी स्क्वेयरिंग ही हो रही है। ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, ये भी पॉजिटिव है। तो ऑल ओवर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया आपका, पॉजिटिव आया। जब हमने x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया है, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इस साइड के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। आप एक ही साइड के लिए चेक कर लो, अंदाजा लग जाएगा आपको। हमें सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, हमें लैंग्वेज क्या लिखना है कि x की पावर 1/2 चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव एट ओरिजिन, या एट नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस तरीके से आपकी लिखी हुई आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका 0 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ क्या बना, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमम मैम। ये पॉजिटिव से नेगेटिव है। मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास x की पावर 1/2 की मैक्सिमम वैल्यू आई है, इट मीन्स x की भी क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब q स्क्वायर की भी क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब q की भी क्या आई है, एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू, जो भी हम देख रहे हैं। अगर q मैक्सिमम है तो p क्या है, मिनिमम। मिनिमम। तो इट मीन्स आपने शो कर दिया जो प्रेशर है वो मिनिमम होगा एट ओरिजिन। पहली बात क्लियर हुआ है। यस मैम। ठीक है, प्रेशर इज मिनिमम एट द ओरिजिन, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब अगर मैं चेक करूं a√3 के लिए, सेकंड पॉइंट मेरा ये था a√3। बेसिकली देखो जो क्वेश्चन में देखा ना उससे उल्टा सारा ले चलो, आप अपने आप प्रूव कर दोगे, अगर साइन नहीं भी अगर आपको निकालने आ रहे तो एट a√3, a√3 मेरा पॉइंट कहीं बनेगा 0 से आगे, क्योंकि a पॉजिटिव है। 1.73 एक तरीके से ये पॉइंट है। तो इसके लेफ्ट से उठाना है, आप उठा लो लेफ्ट से a, राइट से उठाना तो उठा लो 2a। कौन मना कर रहा है, ठीक बात है ना, सही उठाया मैंने पॉइंट। यस मैम। x की 1/2 लिखो अगेन, 2 म्यू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का स्क्र। पुट करेंगे अगर हम a, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 मैम। 0 आ रहा है। ठीक है, ये 0 आया है अगर आपका, एक मिनट, 0 से तो आई थिंक गड़बड़ हो जाएगी, फिर v पे सारी बात आ जाएगी। v का हमें थोड़ा सा अभी नहीं देखना, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा सा पॉइंट लेते हैं, 1.5a ले लो, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा मैम फिर तो। नेगेटिव आएगा मैम। नेगेटिव आ रहा है ना। एक मिनट रुकना भाई, हम नेचर किसका देखने लग गए हैं।
थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई है एक्चुअली में। क्या गड़बड़ हुई है, हमें जो नेचर देखना होता है ना साइन चेंज का, वो डेरिवेटिव का देखना होता है, डेरिवेटिव वाले का। जो हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, इसका नेचर देखना, ये लेस देन जीरो बने, ये ग्रेटर देन जीरो बने, नेबरहुड में। हम एक्स को लेके चल पड़े, ऊपर वाले भी उसमें भी थोड़ा सा ठीक करना है आपको। मैं इस केस के लिए चलो करा देती हूँ, चाहे आप पॉइंट ए ही ले रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि ली तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो जो हमारे पास एक्स डैश निकला था उसका चेक करना है हमें, जो डेरिवेटिव निकला था। डेरिवेटिव हमारे पास ये निकला है -4 म्यू एक्स 3 a² माइनस x²। जो आप डेरिवेटिव निकालोगे ना उस वाले में चेक करना है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई देखने में, चलो इस वाले में आपको चेक करना है। तो इस वाले में जब आप चेक करोगे, जब आप a पुट करोगे, बताओ मुझे, x डैश की मैं x इज इक्वल टू a√3 नेगेटिव वाला पॉइंट पुट कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला पुट कर रही हूँ। a पुट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, a², 2a² 2 a²। पॉजिटिव, पॉजिटिव बना ना ये वाली चीज। बाहर क्या है, ये है नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मैं x को देखूं तो a पुट किया, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। बाय वाला तो क्या ही रहेगा, a² 2a² का क्यूब, बाय में है तो प्लस का क्यूब, तो नीचे ही पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल ओवर क्या आ गया आपका, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। इट मीन्स आपका a√3 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आ रहा है। अब इस साइड चेक करो, 2a अगर हमने लिया है तो क्या आ रहा है, 2a पुट करोगे तो बताओ, x√3 मैं अब पॉजिटिव के लिए चेक कर रही हूँ, या अब 2a पुट पॉजिटिव करोगे आएगा मैम। 4a², 4 ये नेगेटिव हो गया पूरा, ये नेगेटिव था ही, ये पॉजिटिव, तो ऑल ओवर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस साइड हो गया पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है तो क्या आता है आपके पास, मिनिमा का मिनिमम। पॉइंट। तो x मिनिमम आने का मतलब प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम। मतलब a√3 पे प्रेशर क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिल रहा है। क्लियर हुआ है। यस ओरिजिन मैम। वाला मैं एक बार दोबारा करा देती हूँ आपको, ठीक है ना, ओरिजिन वाला दोबारा करा देती हूँ। ओरिजिन का लेफ्ट वाला -a ले लो, चाहे राइट वाला a ले लो। हमने चेक करना है dx/dx की वैल्यू को, वो आई थी -4 म्यू एक्स 3a² माइनस x² पावर -3। जब मैं इसमें -a पुट करूंगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, स्क्वायर हो रहा है तो a² 3a² माइनस a² पॉजिटिव। यहाँ x की जगह पुट होगा -a, तो ये नेगेटिव बना, ये पहले ही नेगेटिव था, और यहाँ तो पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो स्क्वेयरिंग करके पॉजिटिव ही देने वाला है। तो ये ऑल ओवर क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। क्लियर है बात, इस साइड आ गई पॉजिटिव। इस साइड के लिए a पुट करोगे जब आप, मतलब जीरो के पॉजिटिव साइड को पुट कर रहे हैं, बताओ अब इस साइड बताओ, नेगेटिव आएगा मैम। नेगेटिव आएगा ना, ये तो पॉजिटिव ही है। ये अब a पुट हुआ है, पॉजिटिव पुट हुआ है, ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना मतलब मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम तो मतलब प्रेशर मिनिमम, तो जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। सिमिलर वे से आप -a√3 को भी चेक कर सकते हो, उसके लेफ्ट में आप ले लेना -2a, और उसके राइट में चाहे a ही ले लेना, माइनस का a, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्लियर हुआ हम कैसे चेक कर रहे हैं, चेक करना है x के डेरिवेटिव के साइन, ये बात ध्यान रखना। हो जाएगा क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। मैम इस लेक्चर की ना आज वीडियो डाल देना, नेटवर्क इशू काफी है इधर, आवाज कट रही है आपकी। ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो डाल दूंगी। आई सभी को तो नहीं कट रही ना आवाज, कहीं मेरी साइड से ही नेटवर्क इशू हो। नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर, ठीक है, फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग सही मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इसी को क्लियर करके आओ, ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम बिकॉज टाइम भी हो गया है। कल मिलने सर्कल थ्योरम को हम देखने वाले, मिलने थॉम्सन सर्कल थ्योरम, जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअली वो और कुछ नहीं, वो सर्कुलर सिलेंडर का केस लेके आएगी, उसकी वजह से इमेजेस में क्या चेंज होते हैं, जब हम सर्कल के अराउंड इमेज लेते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है। आज हमने प्लेन के अराउंड इमेजेस की बात की है, जितने भी क्वेश्चन किए आज हमने, ठीक है। तो अभी तो रहता है ये वाला सेक्शन आपका 10 पेजेस का, और थोड़ा सा ही रह गया, पर रहता है, अभी 3-4 दिन लग जाएंगे। जो हमने टारगेट लिया था 15 तारीख तक करने का, वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।